किसानों के लिए अहम अलर्ट, बंद हो सकती है किसान सम्मान निधि। यदि किसान अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की तो किसान सम्मान निधि बंद होगी। इस बार 21वीं किस्त जारी होने जा रही, ऐसे में किसान जल्द अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर। अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच पंचायत चुनाव। अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जाएंगे चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी शुरू की। पहले SC/ST आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होगी, फिर आयोग कार्यक्रम जारी करेगा। ऐसे में पंचायत चुनाव के लिए बैलेट पेपर छपना शुरू। मोबाइल यूजर्स को झटका, बढ़ेंगी टैरिफ दरें। आपको बता दें कि एयरटेल, जियो और VI कीमतें बढ़ाने की तैयारी में है। दिसंबर से टेलीकॉम कंपनियां प्लान्स की कीमत बढ़ाएंगी। 10 से 12% तक महंगा हो सकता है टैरिफ। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने प्रथम चरण के मतदान के तहत मतदान किया। उन्होंने कहा, आज मतदान का पहला चरण है, सभी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारा देश लोकतंत्र की जननी है और मतदान एक ताकतवर चीज है। बिहार के अररिया में PM नरेंद्र मोदी की रैली। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, जंगलराज वाले खुद को शहंशाह मानते थे, मेरे लिए देश की जनता ही परिवार। बिहार कह रहा है फिर एक बार NDA सरकार। बिहार चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, बिहार को एक बार फिर प्रगति करनी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेज और विश्वविद्यालय यहां बनने चाहिए, सबसे बेहतरीन अस्पताल बनने चाहिए। बिहार दुनिया के पर्यटन का केंद्र बनना चाहिए, खाद्य प्रसंस्करण का केंद्र बनना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा, लालू यादव और राहुल गांधी कहते हैं कि घुसपैठियों का स्वागत करो। इनको बचाने के लिए लालू का बेटा और राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं। मैं कह रहा हूं, राहुल जी और लालू यादव कान खोलकर सुन ले। भारतीय जनता पार्टी और NDA की सरकार न केवल बिहार से बल्कि पूरे देश से चुन चुनकर घुसपैठियों को निकालने का काम करेगी। बिहार चुनाव को लेकर CM योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। बिहार के नौजवान किसान का NDA को समर्थन। 14 नवंबर को फिर से NDA सरकार बनेगी। कांग्रेस भारत की विरासत का अपमान करती है और RJD कांग्रेस का पार्टनर यूपी में है। सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। हम कहते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। RJD नेता लालू यादव ने बिहार चुनाव को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने पुराने अंदाज में बयान देते हुए कहा कि नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार जरूरी। तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए, रोटी नहीं पलटी तो जल जाएगी। प्रधानमंत्री ने महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री को जर्सी गिफ्ट की। PM मोदी ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, पूरे देश को आप पर गर्व है। क्रिकेट अब लोगों की जिंदगी बन चुका है। मैच हारने पर ट्रोलिंग से बचना मुश्किल। SIR को लेकर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बयान देते हुए कहा, ममता बनर्जी SIR नहीं रोक सकती। वहीं तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा, तेजस्वी का बिहार में जनाधार नहीं। तेजस्वी की रैली में सिर्फ भीड़ दिखती है। राहुल के आने से तेजस्वी का गिराफ गिरा। आगे उन्होंने पंचायत चुनाव पर जोर देते हुए कहा, पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी है। परिहार विधानसभा में CM योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, यूपी में आज माफिया पस्त, युवा मस्त हैं। बिहार में भी माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू। NDA सरकार आते माफियाओं की हालत पतली होगी। बिहार को लूटने वालों से सतर्क रहें। जंगलराज में बिहार की जनता परेशान थी। सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। कांग्रेस तो भगवान राम को मानती ही नहीं। RJD कांग्रेस बुरी तरह हार रही है। प्रवर्तन निदेशालय ED की बड़ी कार्रवाई। रिलायंस कम्युनिकेशन के बैंक धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई। नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी की जमीन कुर्क 132 एकड़ से अधिक, भूमि कीमत 4,462 करोड़ से ज्यादा। अब तक समूह की 7500 करोड़ रुपए से अधिक संपत्तियां कुर्क। मामला बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ। बिहार में डिप्टी CM विजय सिन्हा के काफिले पर हमला किया गया। विजय सिन्हा का RJD समर्थकों पर आरोप।
लासीक राय से चुनावी मैदान में है विजय सिन्हा। आरजेडी समर्थकों ने हमला किया, विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव किया गया, गाड़ी पर गोबर भी फेंका गया। चंपारण के बगहा विधानसभा में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में बिहार पिछड़ता गया, जबकि आरजेडी ने जनता को लूटा। अब बिहार में मेट्रो का संचालन शुरू हो चुका है, व्यापारी और बेटियां सुरक्षित हैं। भारत अब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द तीसरी बन जाएगा। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, 12 करोड़ गरीबों के घरों में शौचालय बने और हर गरीब को फ्री गैस कनेक्शन मिल रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हम उस कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जिन्हें महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया, और महात्मा गांधी को रास्ता दिखाने वाले आपके पूर्वज थे। बिहार के चंपारण के किसान थे। सबसे जरूरी बात, आपको इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका समझनी होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मतदान देने के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, मैं यहां अपने मताधिकार का प्रयोग करने आया हूं। मेरे छोटे भाई भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अपना गठबंधन धर्म निभाने आया हूं। मैं पारिवारिक झगड़े में नहीं फंसना चाहता, खासकर उस व्यक्ति के लिए जो मेरे परिवार में सबसे छोटा है। लेकिन सबसे छोटा होने के बावजूद उसने सबसे बदतमीजी की है। जिस तरह से उसने मेरी मां के साथ व्यवहार किया, ऐसे में मुझे लगता है कि मैं उसे कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर सपा नेता अबू आसिम आजमी ने बिहार चुनाव को लेकर कहा, मैं देख रहा हूं राहुल गांधी हर रोज कुछ न कुछ सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। देश के सभी विपक्षी दलों को इसका विरोध करना चाहिए ताकि ये फर्जी मतदान बंद हो। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा, किसी की भी सरकार रहे जो आम आदमी को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी, बिहार में बदलाव लाएगी, हम उसके साथ रहेंगे। जनता मालिक है, जनता ही चीजें बनाती और बिगाड़ती है। विरासत लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर की है। विचारधारा सामाजिक न्याय, संपूर्ण परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति की है। जैसे हमारे पिताजी कहते थे, अगर हमें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो हमें क्यों छोड़ेंगे, वैसे ही अगर हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो हम क्यों छोड़ेंगे। बिहार चुनाव को लेकर यूपी पुलिस की तैयारी। आईजी कानून व्यवस्था LR कुमार का बयान, बिहार से यूपी की 524 किलोमीटर सीमा लगती है। ऐसे में यूपी की 7 जिले बिहार की सीमा से सटे हुए हैं। अवैध मादक पदार्थ की बिक्री के खिलाफ अभियान, 197 अभियोजित, पंजीकृत 209 अभियुक्तों की गिरफ्तारी। मोतिहारी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रैली में संबोधित करते हुए कहा, सरकार पर हमला बोला। इन्होंने कहा, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, बताओ कितनों की आय दोगुनी हुई। यूपी में तो बोरी में चोरी हो रही है खाद की, डीजल पेट्रोल के दाम कहां पहुंच गए हैं।